हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से, इससे पहले हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो जितना भी हम करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं सबको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर आप लोग का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा। और अगर आप लोग का कुछ डिमांड रहेगा कि थोड़ा सा और हट के होना चाहिए या फिर जो भी होना चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए भी आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग को जैसे भी जो डिमांड होगा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से आप लोग को क्लास दूंगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जो कि हम लोग का ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम जो कि हम लोग का ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। किसी भी जगह पे हम लोग का गवर्नमेंट जॉब में पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर दिक्कत हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो फिर मैं उसके लिए आप लोग को फिर से उसके लिए स्पेशल क्लास कराऊंगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का हो गया 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 2 to 5 मतलब 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को आता है कि इतना हो सकता है, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 से विभाज्य, ठीक है ना, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग का क्रमागत संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि 5 से विभाज्य, ठीक है ना, 5 से विभाज्य माना कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग, माना कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को जो 5 से, तो क्या लेंगे हम लोग, मानते हैं x ले लिए, ठीक है ना, x ले लिए, x + 5 ले लिए और x + 10 ले लिए, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हम लोग का कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक, ठीक है ना, हम लोग को क्या दिया उसमें कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम लोग क्या किया, माना कि हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि विभाज्य संख्या कितना होगा, क्रमागत 3 क्या संख्या होगा हम लोग का, ठीक है ना। बाकी इसमें क्या दिया, इसका तीनों का हम लोग का योग दिया हुआ, ठीक है। तो माना कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, मान लिया x, मान लिए x + 5 मान लिए, फिर x + 10 मान लिए, ठीक है। इसका योग कितना दिया हुआ है 225। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग भी बताइए कमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस इसको हम लोग तीनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 225 हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को प्राकृतिक संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो गया, ये हो गया आपका x + x, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है योग, ठीक है ना, योग। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का योग करेंगे तो इसका x + 5 प्लस इसको जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको x + 5 प्लस x + 10 हम लोग का योग कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का जो है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ, मतलब ये तीनों का हम लोग का योग कितना दिया हुआ है, इस टोटल का योग हम लोग का दिया हुआ है 2 to 5, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये आपका होगा x और x, 2x और एक 3x, ये आपका 3x हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपका 5 और 10 15 हो गया, 15 = 2 to 5, ठीक है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ये आपका 3x हो गया इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी अगर संख्या या फंक्शन जो भी हो, हम लोग अगर लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे इक्वल टू के, अगर लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे मतलब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 225 हो गया इधर पहले से, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 225 माइनस 15 मतलब आपका 210, ये हो गया आपका 210, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210/3, तो ये कैसे कटेगा 3 7 21 मतलब 70 हो जाएगा 7 और इधर 0, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया x इक्वल टू 70 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए इनको, ठीक है ना, तो हम लोग का एक क्या हो गया, हम लोग का x इक्वल टू, ठीक है ना, ये हम लोग का निकल गया x बराबर कितना निकल गया 70, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकलना है इसमें, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये वाला, ठीक है ना, ये इससे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी ये है हम लोग का, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है हम लोग का, संख्या आपका हो गया x + 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 10 मतलब कितना 70 + 10 मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का 80 हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये नंबर डी हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ये आंसर नंबर डी, ये वाला, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें क्या किया हम लोग, माना कि 5 से विभाजित, ठीक है ना, 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्या हम लोग इसमें मान लिए, ठीक है, x मान लिए, x + 5 मान लिए, x + 10 मान लिए, ठीक है। अभी इसको क्या क्या दिया हम लोग का, 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया, हम लोग का योग दिया हुआ कितना 225, ठीक है, तो इसका योग, इसका तीनों का योग कितना दिया हुआ, इसका ऐड कर दिया हम लोग 225 हो गया, ठीक है। अभी 200 इसको ऐड करेंगे, x और x 2x और x 3x प्लस कितना हो गया 5 और इधर 10 15 हो गया, ये कितना 225 हो गया, ठीक है। अभी 3x, ये 3x हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये प्लस में अगर इसको लेफ्ट से राइट में अगर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन चेंज होगा इसका, ठीक है, ये आपका 225 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 15 जो इस पर आ गया तो 225 माइनस 15, ठीक है, तो कितना हो गया ये 200, ये आपका 3x हो गया ये वाला, ठीक है, और ये 210 हो गया, इसका जो माइनस हो गया हम लोग घटा कर, ठीक है, इसमें x निकाला हम लोग कितना 210/3 70 हो गया, x कितना 70 हो गया। अब इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या है हम लोग का, ये वाला x + 10, तो x + 10 कर दिए इधर, तो x कितना 70 है इधर, ठीक है, प्लस ये 10 हो गया, तो कितना 70 + 10 80 हो गया, आंसर नंबर कितना होगा डी, ये हम लोग का लॉन्ग प्रोसेस वाला हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग को ईजी से ईजी हम तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, ये हो गया मेथड फास्ट, ठीक है, फास्ट मेथड हो गया, ठीक है, फास्ट मेथड, ये हो गया फास्ट मेथड। अभी हम इसका शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो तब राइट डाउन कीजिए। तो ये जो हम लोगों ने किया अभी, ठीक है ना, ये हम लोग का लॉन्ग प्रोसेस से था, ठीक है ना, अभी हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को ये मतलब पॉजिटिव थिंकिंग में आप लोग को ये करना है, ठीक है ना, कि भाई सेटअप अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो उससे मतलब नहीं, आप लोग को एजुकेशन से मतलब, आपको एजुकेशन कहाँ से कैसे मिल रहा है, आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी क्लास का दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन का दिक्कत हो, ठीक है ना, जैसे क्लास 1 का, क्लास 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है ना, आप लोग 12 तक, ठीक है ना, आप मुझे डिप्लोमा कुछ भी क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी इसको अगर मतलब हार्ड लग रहा है कि ईजी, तो हम उसको भी आप लोग का कमेंट सेक्शन का भी हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसका शॉर्ट में, अभी तो हम लोग लॉन्ग में किए, ठीक है ना, अभी हम लोग पूरा शॉर्ट में करते हैं इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग भी कुछ आप लोगों को शॉर्ट में आता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना, आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हम लोग का,
यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया इधर हम लोग का कि 5 से विभाज्य मतलब 5 से भाग जाने वाले, ठीक है ना, 5 से भाग जाने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 से विभाज्य, ठीक है ना, मतलब 5 से भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। 5 से विभाज्य, 5 से डिवाइडेड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 5, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग का योग दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना संख्या है? 5 से विभाज्य, ठीक है ना। 5 से विभाज्य कितना संख्या है? 3 क्रमागत मतलब 3 संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कितना है? 3। तीन क्रमागत तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया हम लोग का? संख्याओं का योग कितना है? 225 है, ठीक है। 225 हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कितना संख्या हम लोग का? 3 का संख्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो हम लोग का योग दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें कितना टोटल संख्या हम लोग का? 3 संख्याओं का योग है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 1 का निकालेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का? तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 3 डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोग के पास 30 रुपया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इसका टोटल योग दिया हुआ है, तो ये कितने का योग है? 3 का योग है। तो इस तरह की ये कितना का 30 का अगर है तो ये कितना 10 + 10 + 10 होगा, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 to 5 बाई कितना से? 3 से, ठीक है ना, क्योंकि 3 संख्या है, ठीक है ना। तो 1 का निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 25/3 हो जाएगा। तो इसको आप वही करेंगे, कितना हो जाएगा इसका? ये आपका हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 1 × 3 = 15 मतलब 75 हो रहा है आपका, ठीक है। आपका 75 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 75 संख्या, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक संख्या हो गया, बीच वाली संख्या, ठीक है ना। ये बीच वाली संख्या हम लोग का हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें क्या बोल रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, ठीक है ना। तो 5 से विभाज्य इसके बाद कितना आ जाएगा? 5 से विभाज्य मतलब हम लोग को इधर कितना लेंगे? 80 लेंगे। इधर कितना होगा? 5 से विभाज्य, इसके बाद 70, ठीक है। तो 70, 75, 80। तो ये क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी। अगर बोलता है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सा, तो हम लोग का ये होगा 70। ये क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा? हम लोग 80 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा आंसर नंबर? ये आपका 80 हो गया, ठीक है। ये आंसर कितना हो जाएगा? नंबर डी। देखिए मैं हम लोग को फिर से वो दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 2 to 5 मतलब 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना? 225 है, ठीक है ना। तो ये तीनों का योग दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 225/3, क्योंकि तीनों का योग दिया हुआ है। तो 225/3 हो गया इधर। तो कितना हो जाएगा? 1 का निकालने कितना हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 75 हो गया। तो 75 अगर हो गया, ठीक है ना, तो इसके बाद कितना ले सकते हैं? दूसरा वाला संख्या, इसमें 5 मतलब 5 से विभाज्य वाली संख्या, ठीक है ना। तो ये आपका 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसके बाद लेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इतना तक ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को 3 ही निकालना है ना। तो ये 1 हो गया बीच वाला, इससे पहले लिए, इससे पहले लिए, ठीक है ना। तो हम लोग को यहीं तक निकालना था, इसलिए कितना 80 हो गया आंसर, ठीक है। कहीं भी आप लोग का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये तो हम लोग का इतना हुआ, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग अपना सॉल्व किए, ठीक है ना, उतना तक आप लोग कीजिए। और कमेंट में आप लोग अपना कुछ भी अगर सजेशन देने का है तो आप लोग दे सकते हैं कि उसका कुछ अलग मेथड भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का शॉर्ट मेथड वाला, ठीक है, शॉर्ट मेथड का, ठीक है।
कुछ भी समझने में दिक्कत आप लोग को हो रहा है अगर, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है। तब तक आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए, ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप से है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब आप लोग का ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग अच्छा से समझेंगे ना, तब तक हम लोग का हार्ड लगेगा, ठीक है ना। अभी अच्छा से समझ जाएंगे तो हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग को ईजी लगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग का भी कुछ इसमें से आप लोग बताइए इसका मान क्या होगा, इसमें से कौन सा आप लोग हो सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1/20 1 भी BBA है, ठीक है ना। BBA क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का जो है ना गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग के पास टाइम कम रहता है, लेकिन हम लोग को उस टाइम के अंदर ही हम लोग को बनाना पड़ता है और सही हम लोग को आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को अगर नॉलेज रहेगा शॉर्टकट में तो हम लोग कर सकते हैं, और नॉलेज नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स जो ऐसा चीज़ है ना, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको याद कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है ना। उसका प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे आप लोग का 1/20 है, तो किसी जगह 1/40 आ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में 40 आ सकता है, यहाँ पे 70 आ सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो आप लोग का सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, हर क्वेश्चन इधर का इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप दूसरे क्वेश्चन भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 4 ले सकते हैं, 4 की जगह 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है ना। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी टाइप से हम लोग का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/20 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5 × 4, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 5, ठीक है। इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4 × 5 लिखिए इसका, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसा करते हैं। ये हो गया आपका 1/20, ये हो गया आपका 1/20 1/20 1/20 हो गया, ये हो गया 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है, ऐसा। इसको लिख सकते हैं 5 × 6, इसको लिख सकते हैं 6 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 8, इसको लिख सकते हैं 8 × 9, इसको लिख सकते हैं 9 × 10। ये आपका क्या हो गया 20 हो गया, 530 हो गया, ये 42 हो गया, 56 हो गया, 72 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे कि इसको हम लोग करते हैं 1/20 का, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे 1/20 क्या हो गया आप लोग का 1/4 × 5। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/4 -1/5 लिख सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। ये जो हम लोग क्या किए, हम लोग जो 1/20 इसको क्या लिखे हम लोग 4 × 5, इसको क्या लिखे 5 × 6, इसको क्या लिखे 6 × 7, इसको 7 × 8। इसका जो मल्टीपल होगा हम लोग का क्या ये है, हम लोग इसका मल्टीपल ये है, इसका मल्टीपल ये है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं इसको 1/20 को हम लोग ऐसा फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। 1/4 × 5 कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना 1/4 - 1/5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का कितना 20 हो गया इसका एलसीएम, इसको डिवाइड इससे कितना 5 होगा ना, तो 5 हो गया इधर, माइनस इसको डिवाइड इससे कितना 4 होगा, 4 × 1 4। तो आपका कितना आ रहा है 1/20 आ रहा है।
मतलब क्या है ना कि हम लोग 1/20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा हम लोग का सब सेम है, क्योंकि 1/20 इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग को जो है ना हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए कुछ हम लोग को प्रोसेस देखना पड़ेगा जो कि गलत नहीं हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 1/20 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 × 5 लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या किया हम लोग एलसीएम लिए, तो कितना होगा 20 हो गया, इससे से डिवाइड 5 हो गया, तो 5 - 4 1/20 हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग इस सब को भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग बताइएगा कमेंट में 1/30 का कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 1/30 का क्या हो जाएगा इस फॉर्म में, कितना हो जाएगा 1/30 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा इसमें 1/5 - 1/6 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 1/6 - 1/7 हो जाएगा, सेम कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हम लोग इस फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को बीच में क्या था, ये हम लोग का एडिशन है ना, ये हम लोग का एडिशन था, लेकिन हम लोग लिखे नहीं है, ठीक है, इसलिए एडिशन करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका अभी एडिशन क्या हो जाएगा, इसका एडिशन करते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं इसको 1/4 - 1/5, ठीक है। इसका हो गया प्लस 1/5 हो जाएगा, माइनस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, माइनस 1/7 हो जाएगा, प्लस 1/7 हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग जो है ना इसका हो गया ये वाला, इसका, ठीक है, फर्स्ट वाला का, ये हो गया सेकंड वाला का, थर्ड वाला का, फोर्थ, 5, ये छठा वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/20 को क्या लिखे हम लोग ऐसा लिख दिए, 1/30 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/42 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/50 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/72 को ऐसा लिख सकते हैं, और 1/90 को ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, ये हम लोगों ने तो दिखाया गया, ठीक है ना। आप लोग इसका भी अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग का सेम हम लोग का इस कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का 1/30 आएगा, ये आपका 1/42 आएगा, ये आपका 1/56 होगा, ये आप लोग 1/72 होगा, ये आपका 1/90 होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको मतलब वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। क्या कि हम लोग इसको 1/20 को हम लोग पहले 4 × 5 लिख सकते हैं, तो इसको 5 × 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 30 को ऐसा टुकड़ा किए, ठीक है ना। फिर 1/20 को 1/4 × 5 किए, इसको 1/4 - 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग सॉल्व कर देखेंगे कि ये वाला लिखेंगे तो हम लोग का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये संख्या हम लोग आना है, ठीक है ना। 1/20 हम लोग आना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए 1/30 हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग तोड़ के हम लोग अपना फॉर्म में करने के लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/4 - 1/5 प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस 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 1/5, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 1/6। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं, 1/6 हो गया ये वाला, फिर प्लस 1/6, फिर इसका क्या है माइनस 1/7, इसका प्लस 1/7, फिर इसका माइनस 1/8, फिर प्लस 1/8, प्लस इसका 1/8 हो गया, फिर इसका क्या प्लस माइनस 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 1/9, प्लस 1/9,
और ये माइनस प्लस माइनस 1/10। क्या क्या हम लोगों ने, ये जो है आप लोग का 1/4 हो गया, माइनस 1/5 हो गया, प्लस माइनस प्लस 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 1/5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/6 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/7 हो गया, प्लस 1/7, प्लस माइनस माइनस 1/8, प्लस 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 1/8, प्लस माइनस माइनस 1/9, और ये प्लस 1/9, और ये प्लस माइनस माइनस 1/10। ठीक है, तो देखिए ये आपका कट हो रहा है, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, प्लस में माइनस में कैंसिल, ये भी प्लस में माइनस में कैंसिल, ये भी आपका माइनस में प्लस में कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है अभी, आपके पास क्या बच रहा है अभी, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अभी बच रहा है आपके पास 1/4 और इधर माइनस 1/10, 1/10। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिए 10 और 4 का, 2 10 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम का 20 हो गया, एलसीएम 20 हो गया, तो 20 को 4 से भाग देंगे, कितना होगा 5 होगा, तो 5 × 1, ये आपका 5 हो गया, माइनस 10 को 20 को 10 से 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, तो कितना बचा हम लोग के पास 3/20। तो हम लोग का आंसर नंबर सी। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर सी। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, ये आप लोग का जो है ना लॉन्ग प्रोसेस में बनाया। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को समझना पहले जरूरी। ठीक है ना, अगर आप लोग को समझ में आ गया ना तो फिर आप लोग उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को समझना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसमें अगर कुछ आप लोग को दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे फिर से मतलब उसका ये करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को शर्माने का बात नहीं है जी मैं कमज़ोर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों बोलूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ माइंड में रखने का नहीं है। आप लोग बिंदास आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का लॉन्ग प्रोसेस में होगा। ठीक है ना, इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, 30 40 इस तरह से होगा तो फिर आप लोग कर सकते हैं। अपने खुद से भी आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से भी 2-3 क्वेश्चन। इस मतलब इस ये आपका क्या हो गया, मतलब एक रूल हो गया। ठीक है ना, इस रूल से आप शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग का गवर्नमेंट जॉब में आता है। ठीक है ना, तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसको नॉर्मली फॉर्म में करते हैं ना तो हम लोग मतलब करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसलिए ऐसा इसका फंक्शन है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन था। अभी मैं इसका ही शॉर्ट में दिखाऊंगा आप लोग। ठीक है, तब तक आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का शॉर्ट फॉर्म होगा ना, ठीक है, इसका जो हम लोग का शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका जो हम लोग का शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो हम लोग को लास्ट में क्या आया था, अभी हम लोग जो उसका लास्ट किए। ठीक है, उसमें क्या आया था, उसमें हम लोग का आया था, अगर ऐसा फंक्शन में क्या आया था हम लोग का 1/4 आया था, माइनस ये लास्ट वाला आया था 1/10 आया था। ठीक है ना, तो वी नो दैट क्या आया था हम लोग का, वी नो दैट क्या आया था हम लोग का 1/4 माइनस 1/10 आया था। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसका कितना हो गया था 20 हो गया था एलसीएम। फिर इसको हम लोग भाग गए तो ये 5 हो गया, इसको डिवाइड किए 4 से, 20 को 5 हुआ, इसको डिवाइड किए 10 से 2 हुआ, तो -2 हो गया। मतलब हम लोग कितना हो जाएगा 3/20। ये हम लोग का शॉर्ट में है। ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर शॉर्ट में, क्योंकि ऐसा रहेगा कंडीशन तो डायरेक्ट 1/4 माइनस 1/10 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका एलसीएम लेंगे डायरेक्ट हम लोग का यहीं पे आंसर
क्योंकि हम लोग को क्या रहता है ना, एग्जाम में हम लोग का आंसर निकलना रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। वो आप लोग का लॉन्ग प्रोसेस में था, उसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को पहले दोनों करना जरूरी है, पहले लॉन्ग करेंगे तभी तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, मेरा क्लास कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेट मिलेगा कि इसलिए आप लोग को मतलब और अच्छा से मैं सिखा सकूँ या फिर आप लोग को नॉलेज दे सकूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ भी आप लोग का प्रॉब्लम हो इस टाइप से क्वेश्चन का, ठीक है ना, किसी भी रिलेटेड से मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्लास करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। और हम लोग के पास अच्छा क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है ना। सब इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से जो है क्वेश्चन हम लोग का आएगा, जैसे कि ये हम लोग का बेस रहेगा, ठीक है ना। ये हम लोग का बेस हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग का सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन हम लोग दिखा रहे हैं, इस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन आएगा। इसमें से क्या होगा कि कभी 30 के जगह 32 रहेगा, लेकिन हम लोग का कंडीशन अगर सेम आ रहा है, हम लोग पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे कि इस कंडीशन में जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग उसका इस टाइप से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे या मेरा क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और भी आप लोग का कुछ डिमांड है, अगर सर ये वाला क्लास चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आप लोग का क्लास करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही, ठीक है।